नमस्ते एवरीवन, क्रिस्टल की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के ऊपर। हम सभी लोग जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, राइट? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम। कैसे आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री जो है सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल रोटेट कर सकते हो क्रिस्टल से, आज हम बात करने वाले हैं। हमारी लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हम मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं, नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, कहीं गए, घर पे आए, तबीयत खराब हो गई, हमारा ऑरा वीक हो गया, हमारी इंट्यूशन थोड़ी कमजोर है, हम इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ सेशन में आए हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से अकल साइंस की फील्ड से जुड़े हैं, राइट? इंट्यूशन हमें अच्छी रखनी होती है, हमें जो है हीलिंग अच्छे से करनी होती है, अपनी हीलिंग करते हैं हम, अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं, अकल साइंस में एक अपना रास्ता यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। उन सभी चीजों के लिए कैसे क्रिस्टल्स यूज करने हैं, आज हम बात करने वाले हैं। कौन से क्रिस्टल्स यूज करने हैं वो सारी हम बात करने वाले हैं। एंड तक सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मैम आपको यहाँ पे थोड़े लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिखाएंगी कि क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। देख के हम बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड और वेलकम करते हैं आर क्रिस्टल एक्सपर्ट दिव्यानी मैम। मैम आप प्लीज सेशन कंटिन्यू कीजिए एंड आई होप सभी को मैम की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप। Hello everyone. I hope you all are doing well. Okay. So जिनके वीडियो कैमरास ऑफ हैं काइंडली अपने कैमरास ऑन कर लीजिए so that we can have a more interactive session. We have a good number of students in the class. Okay. Yeah. Now moving on. So आप सबको पता है that we are going to talk in detail about crystals in today's master class. Before that, I want you people just क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, अगर हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं और हम एक और चीज के बारे में जानते हैं, जेमस्टोन्स, राइट? अब जेमस्टोन्स भी होते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी होते हैं, बट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स मोर? हम क्रिस्टल्स के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? हम क्रिस्टल्स के कोर्स के रिगार्डिंग ही डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट अबाउट क्रिस्टल्स, है ना? तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्रिस्टल्स के बारे में पता होगा, या जिन्होंने क्रिस्टल्स के साथ काम या तो कर रहे हैं या फिर काम कर रहे होंगे। अदरवाइज आप हो सकता है बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ठीक है, कि आपको क्रिस्टल की कोई नॉलेज नहीं है। सो फॉर ऑल ऑफ देम, ये जो आज का सेशन है हमारा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है एंड यू आर गोइंग टू टेक अवे अ लॉट फ्रॉम हियर, राइट? सी सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिस्टल्स की, क्रिस्टल्स आर वाइब्रेशनल बींग्स, राइट? क्रिस्टल्स जो है वो एक वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं। बेसिकली मदर नेचर ने हमें ये एज अ अबंडेंस गिफ्ट दिया हुआ है कि जिसकी हेल्प से हम अपनी नहीं, इवन सबकी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, राइट? सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप हीलिंग जर्नी पे हैं, आप हील्ड हैं और आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, देन ओनली यू आर एबल टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। हमारी हीलिंग खुद होना बहुत जरूरी है पहले, इन ऑर्डर टू हील समवन एल्स। तो कई बार आपने देखा होगा, जो लोग कई लोग होंगे यहाँ पे जो रेकी हीलर्स होंगे, या फिर कई लोग जो हीलिंग्स देते होंगे, ठीक है, प्राणिक हीलिंग के थ्रू, और मोडालिटीज भी होती है। तो हमेशा उन लोगों के पास आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे अलग अलग तरीके के, ठीक है? तो हर एक प्रॉब्लम का, हर एक चीज का अपना एक स्पेसिफिक क्रिस्टल होता है, राइट? तो अभी आप सबसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, आपने सिर्फ चैट में आंसर करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सम ऑफ द क्रिस्टल्स हेयर, ठीक है? तो उसको देख के आपको जैसी भी एनर्जी फील होती है, या आपको लग रहा है कि आपको पता है कि क्रिस्टल किस चीज के लिए है, यू जस्ट नीड टू राइट वन वर्ड देयर, ठीक है? तो आपने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखना है, आपको उस पर्टिकुलर क्रिस्टल से कैसी एनर्जी फील हो रही है, दैट यू हैव टू टेल, राइट? उसके बाद हमें इस चीज को रिलेट भी करना है। सबसे पहला क्रिस्टल्स आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज, हो सकता है कई लोगों को इसके बारे में पता हो सकता है कई लोग इसको नहीं जानते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अभी ये क्या है। आप इसको देख के कैसी एनर्जी फील कर पा रहे हैं, जस्ट राइट दैट डाउन। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, विच यू आर हैविंग, आप चैट में लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? द फर्स्ट वन ब्लैक कलर का है, और ये एक और चीज मैं आपको यहीं से बता दूं, ये रॉ क्रिस्टल है, ठीक है? इसको कोई परफेक्ट शेप नहीं दी हुई है हमने, ये रॉ क्रिस्टल है, राइट? किसी ने लिखा है पीस, किसी ने लिखा है सेफ्टी, प्रोटेक्शन, यस, वेरी गुड। We have more than 30 students. Black tourmaline for protection. Yes, protection के लिए भी होता है और हमें strength देने के लिए भी होता है. Positivity. Very nice. Right? So हमने एक ऐसा इसको देखा. Now let me just share you one another. This one. Now this is again, it's a complete, you can say a wand.
of the crystal which we mostly use. हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इसको देखा हो, बहुत सारे हीलर्स हैं जो इसका यूज करते हैं क्लिनजिंग पर्पस के लिए. क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, पीस, हीलिंग के लिए, राइट? Yes. So I can see so many people are answering. That means we all are connected here in this class. Very nice. Okay. Now whenever you are actually talking about crystals, यहाँ पे मैंने आपको दो ये crystals दिखाए हैं, एक ब्लैक कलर का दिखाया है और एक मैंने आपको व्हाइट कलर का दिखाया है. So I won't say कि पर्टिकुलर व्हाइट कलर है, इसका कलर बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है. Now this is a selenite. Now I'm going to show you one another. As you can see, this one. Can you see this? I hope everyone can see this one. Now ये जो crystal आपको दिखाई दे रहा है, this is also transparent. Clear quartz. Someone is writing clear quartz. Okay. What do you think? ये इतना clear crystal है और इतना sharp है, क्या पर्पस हो सकता है इस पर्टिकुलर क्रिस्टल का? जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन. आपको कोई स्पेसिफिक साइंस आनी जरूरी नहीं है इसका आंसर करने के लिए. आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसका इतना ट्रांसपेरेंट होने का, क्या दे सकता है ये आप? Someone has written job. Yes, very nice. We do chanting with the crystal malas. Purity. Yeah. Clear quartz. Yes. So I must tell you, यहाँ से मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ. 5 मस्ट क्रिस्टल्स में से जो एक सबसे पहला क्रिस्टल जो हम सबके पास होना चाहिए, विच इज वी कैन से अ मास्टर हीलर और अ मास्टर क्लिंजर, दैट इज योर क्लियर क्वार्ट्ज. नाउ जरूरी नहीं है क्लियर क्वार्ट्ज ये सिर्फ ब्रेसलेट की फॉर्म में ही होगा. आई एम हैविंग दिस इन ब्रेसलेट फॉर्म बिकॉज आई वांट टू वियर इट एज अ ज्वेलरी. ठीक है, तो आप अपने क्रिस्टल्स को किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, राइट? So this is a clear quartz, this is a master healer because it is used as a cleanser for all other crystals. चाहे वो कोई भी क्रिस्टल हो, चाहे वो एमेथिस्ट हो, चाहे वो रेड जैस्पर हो, चाहे वो ग्रीन एवेंचरीन हो, सिट्रीन हो, whatever other crystals are, उन सब की क्लिनजिंग में हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज हेल्प करता है. नाउ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैम क्या हम ब्रेसलेट से क्लिनजिंग कर सकते हैं बाकी सारे क्रिस्टल्स की? बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू द डिफरेंट शेप्स ऑल्सो. जैसे अभी आप देख रहे हो राइट नाउ, ये मोती है जिनको हमने माला में पिरोया हुआ है. बेसिकली इट्स अ ब्रेसलेट. तो ये एक फॉर्म हुआ क्रिस्टल का जो कि हम यूज करते हैं, राइट? देन आपने देखा एक रॉ स्टफ ऑफ द टॉर्मलिन, एंड दिस सबने जैसा कि बताया, कई लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोटेक्शन देने का काम, राइट? बट क्या हम इन क्रिस्टल्स को ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? Can I just go buy them and I can directly use them? Yes. एक और फॉर्म में आपको दिखाती हूँ. दिस इज अ टंबल. ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, दिस इज अ टंबल. यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. नाउ व्हाट आर यू फीलिंग आफ्टर लुकिंग एट दिस क्रिस्टल? जस्ट राइट इन द चैट. सी, इसको देख के आपको कैसा लग रहा है? सी, जस्ट ट्राई टू सी इट्स इंटीरियर. इसका देखने की कोशिश कीजिए, इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कीजिए. अबंडेंस, यस, या वी कैन यूज इन बोथ फॉर्म्स. बट मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि क्या जो क्रिस्टल्स आप बाय करते हैं, क्या आप उनको डायरेक्टली जस्ट लेके यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? नो, वी कांट. ना फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नई चीज भी लेकर आते हैं अपने घर में, तो हम पहले उसकी पूजा करते हैं ना, उसको एनर्जाइज करते हैं, उसको क्लींस करते हैं, एंड देन वी यूज इट. सिमिलरली whatever crystals you are taking your home, अपने घर ले आप लेकर आ रहे हैं, अब हमें कौन सा क्रिस्टल लाना चाहिए वो सब हम डिटेल में जानेंगे. बट रिसेंटली इन दिस क्लास व्हाट वी आर डूइंग कि हमें मेन चीजें एज अ बिगनर क्या पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आवर फोकस इज. तो देखिए, जब भी आप कोई क्रिस्टल्स लेकर आते हैं, आपको स्पेसिफिकली सबसे पहला मेथड जो हमें आना चाहिए, हमें उसको क्लिंज करना आना चाहिए, राइट? और उसके बाद हम उसकी चार्जिंग करते हैं. सो देयर आर 2 टर्म्स आई एम यूजिंग. सबसे पहले हम उसकी क्लिंजिंग करते हैं और उसके बाद हम उसकी चार्जिंग करते हैं. नाउ व्हेन आई से चार्जिंग, चार्जिंग से क्या मतलब है कि अगर मान लो मैं ये सिट्रीन क्रिस्टल पहन रही हूँ, दिस इज अ ब्रेसलेट, इफ आई एम वेयरिंग दिस सिट्रीन क्रिस्टल, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई पर्पस है बिकॉज ऑफ विच आई हैव बॉट इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू वियर, है ना? पर इस क्रिस्टल को कैसे पता कि मेरा पर्पस क्या है इसको वियर करने? व्हाट विल यू डू? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन कि आपने क्रिस्टल लिया एंड नाउ यू आर गोइंग टू वियर इट, बट हाउ डू दिस क्रिस्टल, आपको चलो ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये क्रिस्टल ना मनी के लिए होता है, या फिर ये क्रिस्टल आपके पर्टिकुलरली मणिपुरा चक्रा के लिए अच्छा होता है. पर आप
क्या अफर्मेशंस इसको दोगे कि आपके लिए वही ये काम करे, राइट? इन दैट केस वी नीड चार्जिंग। तो जो आप उस क्रिस्टल से चाहते हैं वही इंटेंशन, वही अफर्मेशंस बोल के आपने उस क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग करनी होती है, सो दैट दैट क्रिस्टल विल वर्क इन दैट पर्टिकुलर वे फॉर यू। सो अगर मान लीजिए आई एम वियरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, along with that I am wearing this particular crystal. Now see, चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ 5 क्रिस्टल्स, ठीक है? ये सेम सिट्रीन है जो भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है? और ये इस क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन में यूज किया जा रहा है। देन वी हैव दिस ग्रीन एवेंचुरीन, वी हैव दिस पायराइट, इसको हम पायराइट बोलते हैं, एंड देन वी हैव दिस वन, दिस इज योर टाइगर आई। नाउ यहाँ से आई विल गिव यू वन इन्फॉर्मेशन, जो टाइगर आई है या फिर जो सिट्रीन है, ठीक है, अगर आप अपना सूर्य अच्छा करना चाहते हैं, उसको हायर डिग्रीज में ले जाना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आपने अपना चार्ट कहीं दिखाया है या फिर अगर आपको देखना आता है, तो अगर आप अपना सूर्य उच्च का बनाना चाहते हैं, अच्छा लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है, तो उस केस में आपको टाइगर आई पहनना चाहिए, और सिट्रीन इज ऑल्सो गुड फॉर यू। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो मणिपुर चक्र होगा, जो गट होगा, वहीं से आपके फाइनेंसेस भी स्टेबलाइज होते हैं। तो इवेंचुअली आप देखो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, बट वो 2 से 3 चीजों को के सॉल्यूशंस हमें दे रहा है ना? तो हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है इनिशियली कि पर्टिकुलर क्रिस्टल्स के क्या क्या पर्पस हैं, और मैं उसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे पहन सकता हूँ या पहन सकता, राइट? आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट अगर कोई डाउट है तो। देखिए जितने भी क्रिस्टल्स हैं, चाहे आप, अच्छा उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ एक बारी, जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स हमें बोल जाते हैं, जैसे कई लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप पन्ना पहनिए, या फिर कई लोगों को रिकमेंड किया जाता है आप डायमंड पहनिए, है ना? अब डायमंड हर किसी को सूट नहीं करता, डायमंड हर किसी को सूट नहीं करता, तो एवरीवन कांट इवन वियर इट, एवरीवन कांट इवन अफोर्ड इट। बट क्रिस्टल्स ऐसी चीज है जो कोई भी पहन सकता है विदाउट एनी कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका मूलांक क्या है, उनका भाग्यांक क्या है, वो चीज उनके लिए मैटर नहीं करती। बट डेफिनेटली हमारे कोर्स में हम ये चीज जरूर सीखेंगे कि आपके भाग्यांक और मूल्यांक के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है। बट स्टिल अगर आप ओवरऑल देखें, तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हमें उनको पूछ के ही पहनना पड़ता है, क्रिस्टल्स में ऐसा कोई रूल नहीं है। क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकता है, और बस उनको एक तरीका आना चाहिए उसको कैसे हमें एनर्जाइज करना है, एंड देन वी विल यूज इट, राइट? कई लोगों ने हैंड रेस किया है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप प्लीज उनको नोट कर लीजिए। बाय द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेक ऑल द डाउट्स टुगेदर, राइट? नाउ आपने देखा कि ठीक है मैम, ये सारे अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स आप हमें दिखा रहे हैं, दे हैव देयर डिफरेंट पर्पस। इन क्रिस्टल्स को मैं अपने लिए कैसे चूज करूं? यानी कि अगर आई हैव बीन टू फॉर एग्जांपल आप क्रिस्टल स्टोर पे गए हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रिस्टल, जस्ट देख के, अभी मैं आपके पास कोई नॉलेज नहीं है फॉर से कि कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस के लिए है, एंड यू वांट टू एनालाइज कि ठीक है, इफ आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल, तो मुझे क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या व्हाट इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट क्रिस्टल फॉर मी? ठीक है, चलिए राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू 2-3 क्रिस्टल्स इन फ्रंट। आप में से सबको कलर वाइज आप लिख सकते हो चैट में, अगर आपको नाम नहीं पता कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपको क्या अट्रैक्टिंग लग रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये देखिए, ये 3 क्रिस्टल्स मैंने अभी आपको डिस्प्ले किए हैं, ठीक है? दिस इज 1, दिस इज 2, और ये की अगेन आई एम शोइंग यू। तो जो भी जिस भी क्रिस्टल के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील कर रहा है वो उसको लिख सकता है, ठीक है? वायलेट कलर किसी ने पर्पल लिखा है, अगेन दिस वन। मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू एमेथिस्ट, ये एक्चुअली बहुत सुंदर है। क्लियर क्वार्ट्ज, ओके, अगेन दिस वन। जस्ट यू राइट डाउन, देन आई विल टेल यू तीनों का क्या काम है। या क्लियर क्वार्ट्ज, अगेन समवन इज राइटिंग पर्पल, पर्पल इज योर एमेथिस्ट। तो एक्चुअली जो लोग एमेथिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर उनको मीनिंग उसका पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको नहीं पता, इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता, तो लेट मी टेल यू, दिस इज एक्चुअली ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज दैट कि आपको अपने थॉट्स को बैलेंस करने में मदद मिलने वाली है इससे, राइट? दैट्स अ इंट्यूटिव मैसेज फ्रॉम दिस क्रिस्टल कि आपको अपने थॉट्स को बैलेंस करने में, माइंड को बेसिकली कंट्रोल में रखने को मदद मिलने वाली है। एंड अगर आप इनका कॉम्बिनेशन पहन लेते हो, दैट इज गोइंग टू डू वंडर फॉर यू, ठीक है? अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन इकट्ठे पहनते हैं,
इट इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू, बिकॉज क्लियर क्वार्ट्ज के साथ कोई भी क्रिस्टल पहना हुआ ऑटोमेटिकली उसकी क्लिनजिंग कर देता है और अपना जो इफेक्ट है उसको एनहांस करता है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आज आप इसको लेके जाइए कि क्लियर क्वार्ट्ज, इवन दिस एमेथिस्ट, ये आप में से हर कोई पर्सन पहन सकता है। जो भी इंसान इस वीडियो को बाद में देखने वाला है यूट्यूब पे, दे ऑल कैन ऑल्सो वियर, कोई भी इसको पहन सकता है। ठीक है, नाउ एमेथिस्ट इज फॉर योर क्राउन चक्रा। ठीक है, ये आपके क्राउन चक्रा के लिए होता है, बैलेंसिंग करने के लिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आता है और आपको आपकी जर्नी के टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन भी शो करता है। हो सकता है आपको ऐसे गुरु से मिलवा दे जिसकी आपको जरूरत है उस मोमेंट में, राइट। देन क्लियर क्वार्ट्ज क्लिनजिंग, जैसा कि मैंने बताया, मास्टर क्लिनजर होता है। एंड ये जो क्रिस्टल मैंने आपको दिखाया था दैट वाज पायराइट। अब ये क्रिस्टल का अभी पता नहीं है लोगों को, हो सकता है काफी लोग बाद में से अट्रैक्टेड हो जाए। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मनी, मनी अट्रैक्शन, मनी अबंडेंस, है ना, राइट। सो यू कैन वियर द डिफरेंट ब्रेसलेट्स टुगेदर और यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर आप बोले, जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये वाला क्रिस्टल में कॉम्बिनेशन है, ये सारे मनी के ब्रेसलेट्स हैं और साथ में गट हेल्थ के। ठीक है, गट अच्छी होती है तो सारी चीजें बेटर रहती हैं, इसलिए इसमें सिट्रीन, टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुरिन सब कुछ है। ओके, नाउ एक्चुअल क्वेश्चन क्या था मेरा, जो पर्पस था ये पूछने का, दैट यू आर गेटिंग डिफरेंट पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू डिफरेंट कलर depending upon their intentions, depending upon their intuitions and also depending upon their कि अभी एट प्रेजेंट उनकी लाइफ की कंडीशंस क्या चल रही हैं, उस हिसाब से भी इंट्यूटिवली आप डिसाइड करते हो सकता है आज आप जाओ, आपको पिंक कलर बहुत अट्रैक्टेड करे, आपको रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा लगे, है ना। हो सकता है आप थोड़े दिन बाद जाए, महीने बाद जाए, 15 दिन बाद आपको लगे नहीं एमेथिस्ट मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम। तो इट हैपेंस, ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ एक ही क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। और हो सकता है कि पर्टिकुलर एक क्रिस्टल की तरफ आप हमेशा अट्रैक्टेड रहे और बाकियों के साथ आप वेरी कर सकते हो। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से राइट नाउ आई हैव मल्टीपल ब्रेसलेट्स बट आई डोंट वियर देम ऑल टुगेदर, मैं सबको एक साथ नहीं पहन सकती, है ना। सो राइट नाउ आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू दीज टू क्रिस्टल्स पर्टिकुलरली, द क्लियर क्वार्ट्ज एंड द मनी वन। सो आई एम wearing this one these days. Earlier I was having amethyst and the clear quartz together, so I was making the combination of this and wearing this one. So I'm just giving you the live example, ठीक है, कि कैसे आप अपने क्रिस्टल्स को वियर कर सकते हो। अब क्योंकि ये वाइब्रेशनल एनर्जीज कैरी करते हैं, तो जब आप क्रिस्टल्स को इवन अपने हाथ में भी लेते हैं, दे जनरेट एनर्जीज, दे आर वेरी गुड हीट कंडक्टर्स। तो कई बार कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पुराने बैच से जिन्होंने बोला कि मैम जैसे ही मैंने उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पकड़ा तो मुझे बहुत हीट फील होता है, या फिर कुछ टाइम के बाद मुझे उस क्रिस्टल को जब मैं क्लिंस करती हूँ तो मुझे बहुत हीट फील होता है, क्योंकि वो क्रिस्टल एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज अलाइंड विद योर एनर्जीज, आपके ऑरा के साथ, आपकी एनर्जी के साथ वो अलाइंड है, तभी वो ऐसी चीजें आपके साथ आप फील कर पा रहे हो, है ना। प्लस ऑब्वियसली एनर्जी कंडक्टर तो है ही, क्योंकि वो हीट दे रहा है आपको। नाउ जो हम पेंसिल्स यूज करते हैं क्रिस्टल्स की, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, तो चलो एक बॉन्ड है, इसी तरीके से पेंसिल्स भी आती हैं क्रिस्टल्स की, जो हम पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, करते हैं, या फिर आप कोई भी क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, उन सब से जब आप चार्जिंग करते हैं, बेसिकली यू आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। क्रिस्टल्स क्या कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि क्रिस्टल्स हमें बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं, दे आर हेल्पिंग अस ओवरकमिंग आवर चैलेंजेस एंड अदर थिंग्स, दे आर टेकिंग अप द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड देन गिविंग इट टू यू। तो जैसा हम बात करते हैं कि आप जैसी चीजें बोलोगे वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, राइट। सो जैसी चीजें मैं अपने इस क्रिस्टल को बोलूंगी, मुझे वैसी ही चीजें करके ये देगा, राइट। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल हियर, किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि क्रिस्टल हम यूज कर रहे हैं काफी टाइम से एंड व्हाट हैपेंस कि हमारा क्रिस्टल ब्रेक हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली, सी आई वाज जस्ट टेलिंग द सेम थिंग एंड यही डाउट आया है कि वो अपने आप ब्रेक हो गया। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन सिंपल सा यही है कि उस क्रिस्टल ने अपना पर्पस तब तक का फुलफिल कर दिया, नाउ यू नीड टू रिचार्ज इट और यू हैव टू चेंज इट। अगर तो पूरी तरीके से टूट जाता है तो उसको आपने चेंज करना है, यू डोंट नो नीड टू यूज इट अगेन। ठीक है, बट एक बार ही क्या हो सकता है कि मान लीजिए मैंने आज लिया और शाम को ही देखा कि इसका धागा तो टूट गया है, अब क्या मैं इसको चेंज कर दूंगी? नो, इंट्यूटिवली यू विल चार्ज इट अगेन, इसको आप बाइंड करवाइए एंड देन यू कैन ऑल्सो रीयूज इट। सी ये सब चीजें जो होती है ना, ये सारी आपकी इंटेंशंस पे मैटर करती है।
एंड इन अवर कोर्स, इन डिटेल्ड कोर्स, जो बिगनर कोर्स है, बेसिक कोर्स है हमारा, उसमें हम पूरा इंटेंशंस के ऊपर पूरी एक क्लास है, इंटेंशंस कैसे हमें बिल्ड करनी है, इंटेंशंस कैसे हमें सेट करनी है अपने क्रिस्टल्स के साथ, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर आल्सो गोइंग टू डू नाउ। एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रही हूँ आपको कि अभी फुल मून आने वाला है। सो फुल मून का जो रिचुअल है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द अनदर मास्टर क्लास व्हिच इज गोइंग टू बी हैपन ऑन 8th of November, दैट इज फ्राइडे, सेम टाइम। एंड हमारे जो कोर्स होगा 5 days का, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स हमारा फुल मून होगा, तो उस टाइम पे हम लाइव, आप मेरे साथ ही अपने क्रिस्टल्स की चार्जिंग भी करेंगे, और कैसे उस रिचुअल को करना है वो भी हम लाइव परफॉर्म करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल, ठीक है? तो लाइव कोर्स में हमारे साथ ये एक रहने वाला है पॉइंट। नाउ और क्या चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए कि आपने क्रिस्टल्स लिए, उसके बाद हमें उसको प्रोग्राम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लस क्या बेनिफिट है अगर मैंने इस कोर्स को किया, सो व्हाट आई एम एबल टू डू फर्दर, राइट? आप खुद की हीलिंग कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करना हो, चाहे वो मेंटल हीलिंग्स करना हो, या फिर किसी को किसी पर्सन को मतलब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होती है, या फिर फियर है, कोई पर्टिकुलर डाउट है ना, उन सारी चीजों को क्योर करने में हमें क्रिस्टल्स बहुत मदद करते हैं। एंड इन अ लॉन्गर रन, अगर मान लीजिए आपने कोर्स सीखा है और आपने काफी टाइम लगा के 2-3 महीने आपने प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस की है अपने साथ, देन यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ कंसल्टेंट, एज अ क्रिस्टल कंसल्टेंट, आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर्सनली भी आपको बेनिफिट देगा और प्रोफेशनली भी आपको बेनिफिट देने वाला है, राइट? नाउ इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। आप सबने करा होगा रिगार्डिंग पोटली मेकिंग की होगी दिवाली के आसपास, है ना? दिवाली के आसपास या फिर अभी जो धनतेरस भी गया है, आप सबने कुछ ना कुछ पोटली बनाई होगी। पोटली में बी ऑफ मनी, अबंडेंस, किसी ने रिलेशनशिप के लिए बनाया होगा, किसी ने हीलिंग के लिए बनाया। सो हो सकता है उसमें आपने क्रिस्टल्स यूज ना करें, ठीक है? इट इज पॉसिबल दैट यू हैव नॉट यूज्ड क्रिस्टल्स इन दैट। अब अगर आप चाहते हैं कि मैम हम उस पोटली को और एनर्जाइज कैसे करें, या उसको और पावरफुल कैसे बनाएं कि वो हमारे लिए और अच्छे से वर्कआउट करे, या फिर अब आपने बिल्कुल बनाई ही नहीं थी, अब आप नया बनाना चाहते हो, तो ऑल केसेस में आप इन क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। तो आप अपनी एक अबंडेंस पोटली खुद की बना सकते हैं, इन विच यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट योर ओन वन विश, कोई भी एक विश आप सोचेंगे, ठीक है? एंड देन यू विल बी एबल टू मेक दिस पोटली। अब इसमें हमें क्या चाहिए, है ना? मैं आपको जो पोटली अभी बना के दिखा रही हूँ, बना के बता रही हूँ, दैट इज मेनली योर मनी एंड सक्सेस के लिए, ठीक है? सो दिस इज योर अबंडेंस पोटली विद क्रिस्टल्स। अबंडेंस पोटली हम बना रहे हैं, क्रिस्टल्स के साथ बना रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए आपको इसके अंदर, या तो आप कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, ठीक है? इट कैन बी ग्रीन कलर, इट कैन बी गोल्डन कलर, और इट कैन बी एनी कलर, ठीक है? ब्लैक अवॉइड कीजिएगा, ब्लैक नहीं चाहिए हमें। आप कोई भी अपना एक ले सकते हैं पार्ट। अदरवाइज आप सिंपली एक कांच का जार ले सकते हैं। कांच के जार बहुत इजीली मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, यू कैन बाय दैट, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ये एक कांच का जार है, बट इसके अंदर आई यूज टू पुट माई क्रिस्टल्स इन जनरल। तो आप इस तरीके का, आई एम जस्ट शोइंग यू द एग्जांपल, ये अंदर से कांच का, ये बाहर एक डिजाइन बना हुआ है खाली। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ 3 क्रिस्टल्स चाहिए, ठीक है? इस अबंडेंस पोटली के अंदर आपको 3 क्रिस्टल्स चाहिए। और इफ यू हैव ऑलरेडी मेड अ पोटली फॉर योर मनी, लक्ष्मी पोटली में भी आपने बनाया होगा दिवाली पे, या फिर आपने धनतेरस पे बनाया, आप क्या कीजिए, क्रिस्टल्स के चिप्स आते हैं, ठीक है? आई जस्ट शो यू। एक तो होता है क्रिस्टल्स आते हैं, क्रिस्टल्स के एक तो होता है टंबल, जैसे कि हमें एक सिट्रीन चाहिए होगा, तो सिट्रीन एक तो ये रहा टंबल की फॉर्म में, दिस वन। और एक हमारे पास आते हैं चिप्स, जो आपको ये जो क्रिस्टल ट्री पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे चिप्स है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ ना, इट इज विजिबल। ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब क्रिस्टल चिप्स हैं। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा इन माय हैंड, दैट इज एक्चुअली अ क्रिस्टल ट्री, ठीक है? 7 चक्रा का क्रिस्टल ट्री है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल चिप्स इजीली बाय कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है, बिल्कुल भी ज्यादा अमाउंट का नहीं रहता है। तो ये क्रिस्टल चिप्स आप एक थोड़ा सा अमाउंट में ले सकते हैं। नाउ दिस वन इज योर ग्रीन एवेंचरी, ग्रीन कलर क्रिस्टल, यू कैन सी दिस, ठीक है? सिट्रीन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, ये भी सिट्रीन है, दिस वन, राइट? बहुत सारे आप देख सकते हैं। अब इसके साथ एडिशनल आप क्या रख सकते हैं, गोल्डन पायराइट, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये वाला। आप बीट्स की फॉर्म में ले लीजिए, आप चिप्स की फॉर्म में ले लीजिए, आप टम्बल्स की फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है? ठीक है मैम, हमें तो पेंसिल्स अच्छी लग रही हैं देख के, तो आप पेंसिल्स की फॉर्म में ले लीजिए।
इट इज टोटली अपॉन यू। क्रिस्टल का फॉर्म कैसा है वो उसकी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, रिमेंबर दिस। काफी लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम हमें पेंसिल भी दिख रही है रोज क्वार्ट्ज की, हमें उसका टंबल भी दिख रहा है, हमें उसका ट्री भी दिख रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लेना है? अब जैसे रोज क्वार्ट्ज का सबसे पहला क्रिस्टल जो मैंने लिया था दैट वाज रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वो आपकी एनर्जीज पे मैटर करता है। सो वंस यू स्टार्ट लर्निंग कि मुझे अपने आप को क्लिनजिंग कैसे करना है, मैंने अपनी हीलिंग कर ली, आई हैव गोन थ्रू अ 5-10 मिनट्स मेडिटेशन, एक तो वो तरीका हो गया। एक आप डायरेक्ट स्टोर पे गए, आपको लग रहा है कि नहीं दिस रोज क्वार्ट्ज बॉल इज अट्रैक्टिंग मी अ लॉट, बाय दैट सिंपल। जितना आप उसको सिंपल और इजी रखेंगे उतना ही इंट्यूटिवली आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उतना ही अच्छे से वो आपके लिए काम करेगा, राइट? ओके, टिल हेयर एनी डाउट प्लीज राइट इट इन द चैट, या वी विल शेयर द लिंक्स फ्रॉम वेयर टू बाय इट। डोंट वरी संजना जी, वी विल शेयर इट। एट अ टाइम आप कितने भी नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स पहन सकते हो, बस यू शुड ऑल्सो नो कि उस पर्टिकुलर हर ब्रेसलेट का पर्पस क्या है, वो आपकी एनर्जी से, आपकी रिक्वायरमेंट से बेसिकली अलाइन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, तो लेट्स कंप्लीट दिस अबंडेंस पोर्टली थिंग फर्स्ट। तो हमें मनी और सक्सेस के लिए क्या चाहिए? पायराइट, सिट्रीन एंड ग्रीन एवेंचरिन हमें चाहिए। तो ग्रीन एवेंचरिन आई विल शो यू, दिस इज ऑल्सो ग्रीन एवेंचरिन, दिस वन। ठीक है, और एक चीज और, जब मैं ग्रीन एवेंचरिन बोल रही हूँ, कोई भी डे हो, ठीक है, स्पेसिफिकली वेंसडे, स्पेसिफिकली वेंसडे, जस्ट मार्क दिस इंफॉर्मेशन हियर, स्पेसिफिकली वेंसडे इज द बेस्ट डे, एक तो टू वियर योर ग्रीन कलर। अगर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की में कुछ ऐसा है कि मनी प्रॉब्लम बार बार आ रही है, डेट बहुत बार बार देना पड़ रहा है, या फिर मतलब आपकी इनकम बहुत अच्छी है पर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है आपका, है ना, स्टार्ट वियरिंग ग्रीन कलर स्पेसिफिकली ऑन वेंसडे, स्टार्ट फ्रॉम वेंसडे, स्टार्ट वियरिंग ग्रीन कलर एज मच एज यू कैन। कुछ ऐसा ज्वेलरी पहनिए जिसमें ग्रीन कलर का टच हो, ऐसा क्रिस्टल पहनिए जिसमें ग्रीन कलर का टच हो। ठीक है, तो ग्रीन कलर का क्रिस्टल मैं आपको आज बता देती हूँ, आपका ग्रीन एवेंचुरिन बहुत अच्छा है मनी के लिए, और ग्रीन जेड ऑल्सो। ठीक है, द बेस्ट वन इज ग्रीन एवेंचुरिन, यू कैन जस्ट सिंपली वेयर इट। तो आपकी मनी ब्लॉकेजेस को भी दूर करेगा और जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। सो दैट्स वाई जो हम मनी एंड सक्सेस की पोटली बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको वेंसडे के डे भी बना सकते हो, और थर्सडे, थर्सडे वैसे मनी के लिए ज्यादा बेटर डे होता है टू डू दिस रिचुअल्स टाइप ऑफ थिंग। एंड रिगार्डिंग ग्रीन कलर, यू शुड वियर इट ऑन वेंसडे, तो डेफिनेटली पहनिए ग्रीन कलर। ठीक है, अब व्हाई आई एम सेइंग यू स्पेसिफिक कलर एंड डे, सी पावर ऑफ कलर अलोंग विद द क्रिस्टल्स मेक्स अ डिफरेंट एनर्जी, उसको वो एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तभी आप देखिए ना, हर क्रिस्टल का कलर स्पेसिफिक है, तभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं बार बार, राइट? सो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नाउ इन दिस पोटली एक चीज आप एडिशनल क्या करेंगे, जितना बार बार आप अपनी इस पोटली को एट्यून करोगे उतनी जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, पर ये चीज ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने फेथ के साथ उसको अट्यूनमेंट दे रहे हैं, या फिर कितने फेथ के साथ उसकी एनर्जाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यस, बार बार ब्रेसलेट्स की चार्जिंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, एंड आई वुड सजेस्ट डेली करा कीजिए, कि जब भी टाइम लगे क्रिस्टल्स को पकड़ के हाथ में, फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट वे टू डू इज, आपने क्रिस्टल्स लिए अपने हाथ में लीजिए, इसको फोल्ड मतलब एक लेफ्ट हैंड में रखिए, राइट हैंड से इसको कवर कीजिए, जो भी आपकी इंटेंशन है अपने क्रिस्टल्स को बोलिए, एंड देन वियर देम। एंड एक रूल जो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो, कि इस पानी से अपने क्रिस्टल्स को दूर रखिए। अब कई लोग बोलेंगे कि मैम कई क्रिस्टल्स तो वाटर फ्रेंडली होते हैं, कई क्रिस्टल्स तो इवन मैं भी आपको बताऊंगी सेशंस में कि वाटर चार्जिंग कैसे करें। पानी से दूर रखने का मेरा मतलब है कि पानी ना पड़े इन पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमें नहीं पता होता कि वाटर फ्रेंडली नहीं है ये, और फिर भी हम उनको यूज कर लेते हैं। सो बेटर टू अवॉइड देम। पानी जरूरी नहीं कि पानी में डुबो के रखेंगे तभी उनकी चार्जिंग होगी, पानी का ग्लास साथ में रखेंगे तो भी हम चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस आई इनिशियली इन द प्रीवियस सेशंस आई हैव टोल्ड माय स्टूडेंट्स कि ठीक है वाटर चार्जिंग कीजिए, बहुत अच्छा है, पर आई वुड नाउ सजेस्ट, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, कि पानी से अपने क्रिस्टल्स को दूर रखिए, एंड यस बार बार चार्जिंग आप कर सकते हैं। ओके, नाउ जब आप अपना ये पोटली बना रहे हैं, उसके अंदर एक
कोड है जो मैं आपको बता रही हूँ, विच यू कैन राइट डाउन। टेक अ स्मॉल पेपर, एक व्हाइट पेपर नहीं तो येलो पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर ग्रीन पेन से आपने ये कोड लिखना है 520, जिसको मैं चार्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि सब लोग नोट कर पाए आसानी से। 520, इट इज द अबंडेंट कोड फॉर मनी अट्रैक्शन, ठीक है। 520 कोड लिखकर जो भी आपकी विश है ना, उसको एक सिंगल लाइन में लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम में, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, उसको एक सिंगल लाइन में लिखना है। पोटली को फोल्ड, उस चिट को फोल्ड करना है, क्रिस्टल्स के साथ उस पोटली में डाल देना है, और बार बार आप उसके एनर्जाइजिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर यहाँ तक कोई डाउट है कि बनाना कैसे है, प्लीज राइट इट इन द चैट। उसकी चार्जिंग कैसे करनी, दैट आई एम गोइंग टू टेल इन द नेक्स्ट स्टेप। या इफ इट इज क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आप रिएक्शंस में भी थम्स अप दे सकते हो। ओके, I'll just make it gallery view because I can't see everyone. Okay, now I can see the thumbs up. Fine. Now how I am going to charge it? आपने क्या करना है, आपने मैनिफेस्टिंग शीट बनाई, एंड देन यू हैव, आपने सारी चीजें इकट्ठी कर ली और पोटली में आपने डाल दी, पैकेट में डाल दी, या फिर एक जार में आपने डाल दी। नाउ उस पोटली को, उस जार को आपने अपने हाथ में रखना है, राइट, एंड यू कैन कीप अ ग्लास ऑफ वाटर बिसाइड यू। जब आप चार्जिंग कर रहे हैं, हमेशा एक ग्लास ऑफ वाटर अपने साथ आपने रखना है, प्रेफरेबली कांच का ग्लास हो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप कोई भी ग्लास ले सकते हो, प्लास्टिक का मत लेना, उसके अलावा कोई भी ग्लास ले सकते हैं। नाउ व्हेन यू आर कीपिंग दैट क्रिस्टल्स इन योर हैंड, और इन योर दैट पोटली इन योर हैंड बेसिकली, तो आपने हैंड में रखना है, राइट, एंड जस्ट सिंपली गिव ऑल द मैसेजेस विच यू आर वांटिंग, अपनी विश जो भी है वो इन क्रिस्टल्स को आप बोलिए, कोड बोलिए, एंड देन जस्ट सिंपली लेट दैट वाटर चार्ज। एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आपको ये करना है। 5 मिनट तक आपने चार्जिंग करी, अपनी अफर्मेशंस बोली, जस्ट क्लोज योर आइज। अलॉन्ग विद दैट, अब आप क्या कर सकते हो, एडिशनली कोई भी साउंड आप प्ले कर सकते हो बैकग्राउंड, कोई भी हीलिंग साउंड आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू विल जस्ट सिंपली लेट दैट पोटली टू बी एट द प्लेस वेयर एवर यू वांटेड टू बी, और आप पानी पी लीजिए, क्योंकि पान जो भी आपने चार्जिंग करी है, जो भी अफर्मेशंस बोली है, जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट करी है, वो सब उस पानी में गई हैं, और सबसे अबंडेंट क्रिस्टल हमारे पास पानी है, वाटर है, राइट। सो वो पानी फिर आप पी सकते हैं आसानी से। दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। बार बार जरूरी नहीं है कि आप बार बार पानी के साथ ही चार्जिंग करो। इफ यू आर एबल टू डू इट, वेरी गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, सिंपली कीप इट इन योर हैंड, गिव द अफर्मेशंस, अट्यून इट, एंड देन कीप इट अगेन, दैट्स इट। एंड करके उसको फिर भूल जाना है, लेट इट गो। उसके पीछे नहीं पड़े रहना है कि बार बार जाके आप उसको देख रहे हैं, बार बार जाके आप चेकआउट कर रहे हैं, ये नहीं करना है। दिस इज नॉट द वे टू डू और मेक द अबंडेंस पोटली, ठीक है। करके लेट गो करते हैं। कौन कौन से पोटली में क्रिस्टल्स डालने हैं? आपको डालने हैं सिट्रीन, ग्रीन एवेंचुरीन, गोल्डन पायराइट, 3 क्रिस्टल्स, ठीक है। या ओके, सो हमारी जो अपकमिंग मास्टर क्लास रहेगी, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं फुल मून रिचुअल की, ठीक है। और जो हमारा फाइनल कोर्स रहेगा बेसिक वाला, उसके अंदर हम उसको लाइव परफॉर्म भी करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द डिटेल्स ऑफ द कोर्स विद यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि पूरा डिटेल वाइज हमारा कोर्स कैसा रहने वाला है। प्राची मैम, जस्ट कंफर्म मी इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yes, ma'am, it is visible. Is it completely visible or only half? Yeah, now I think it's better. Okay, so in our basic part, you can see we will do the on the day one we will be having the complete introduction to the crystals. कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, हर एक कॉम्पोजिशन को समझेंगे कि हम क्या है, प्लस उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा है, कहाँ से एक्चुअली क्रिस्टल्स आए हैं, और कौन सी डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज में इनका यूज हम कर सकते हैं, प्लस हमें हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स यूज करने ही क्यों है। Along with that, we will talk about properties of crystals. ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू रहेगा, एनर्जी प्रॉपर्टीज क्या है क्रिस्टल्स की, स्पिरिचुअली क्यों हम उनकी तरफ इंक्लाइंड हो पाते हैं। देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडीज एनर्जी फील्ड, हमारी एनर्जी फील्ड के बारे में बात करेंगे, एंड हाउ दे आर हेल्पफुल in relating with the crystals, that is also we are going to talk about.
उसके बाद हमारा रहने वाला है दैट व्हाई क्लिनजिंग इज इंपॉर्टेंट। टोटली कंप्लीट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज, क्लिनजिंग मेथड्स। कम से कम 6 से 7 से ज्यादा ही हमारे पास क्लिनजिंग मेथड्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि वाटर क्लिनजिंग की हम बात कर रहे हैं, मूनलाइट क्लिनजिंग की हम बात कर रहे हैं, स्मजिंग कैसे कर सकते हो आप अपने सेज के साथ, इंसेंस के साथ, एंड सेज कहाँ से आप ले सकते हैं, किस तरीके की सेज आपको यूज करनी चाहिए, दैट ऑल्सो मेक्स अ सेंस। देन वी हैव द साउंड क्लिनजिंग टेक्निक, एंड कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं साउंड क्लिनजिंग में, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। एंड वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट क्लिनजिंग विद लाइक विद द राइज, विद द विजुअलाइजेशन टेक्निक, एंड अर्थ मेथड इज आल्सो देयर। देन अगेन, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में भी बताया कि बर्थ स्टोन्स के रिगार्डिंग, यानी कि आपके बर्थ के हिसाब से, आपके भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेटर है, बेस्ट है, वो आप हम डिस्कस करेंगे। उनका डेफिनेशन, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी विल सी, मंथ वाइज भी देखेंगे, आपका डे वाइज भी देखेंगे, एंड आपका मंथ वाइज भी देखेंगे, दोनों तरीके से, राइट। कैसे आप उन स्टोन्स को यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए स्पेसिफिकली, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू। तो वही वाली बात है कि एस्ट्रोलॉजिकली विच क्रिस्टल्स आर अलाइंड टू योर एनर्जीज, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर डे। नाउ वी आर गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट द रिचुअल्स, कि हीलिंग क्रिस्टल्स हमें चूज कैसे करने हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप क्रिस्टल अपने लिए चूज कर रहे हैं, राइट। आप एक क्रिस्टल शॉप पे गए, आपने सेंस करी एनर्जी, आप हाथ से टच करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरे लिए अच्छा क्रिस्टल है, ठीक है। डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल, जैसे कुछ आपने आज देखी है, कुछ नहीं, बहुत सारी हम तब देखेंगे, लाइव क्रिस्टल्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। टम्बल स्टोन्स, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रॉ क्रिस्टल्स होते हैं, पॉइंट्स एंड वॉन्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स, ये वॉन्डी एक तरीके से, ठीक है। क्लस्टर्स एंड जियोड्स वी विल सी, ये सब हम लाइव प्रैक्टिकली देखेंगे क्लास के अंदर इन क्रिस्टल्स को, ठीक है। और यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस इज पर्टिकुलर टाइप विच आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू, देन आप वो अपने लिए बाय भी कर सकते, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गोइंग टू बी कि किस तरीके से आप केयरिंग करेंगे अपने क्रिस्टल्स, यानी कि उनका ध्यान हमें कैसे रखना है, प्लस 5 ऐसे एसेंशियल क्रिस्टल्स जो कि हम यूज करेंगे। अलॉन्ग विद दैट इट इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड सेशन ऑन योर चक्रास। आपके चक्रास के बारे में काफी सारी नॉलेज इसमें शेयर होगी कि पर्टिकुलर चक्रा को बैलेंस अगर मुझे करना है तो मैं कौन सा क्रिस्टल लूं। जैसे मैंने आपको ये ट्री दिखाया अभी, है ना, ये चक्रा हीलिंग ट्री है पूरा। जस्ट बाय कीपिंग इट नियर मी इट इज गोइंग टू हेल्प मी, बशर्ते मुझे इसको बार बार चार्ज करना हो, जिसको वो मैसेज देना होगा जो मैं इससे चाह रही हूँ, राइट। दैट आई हैव टू, जब तक मैं सिग्नल नहीं दूंगी, जब तक मैं मैसेज नहीं डालूंगी अगर अपने कंप्यूटर में भी कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज को ओपन करना है, मुझे पावर पॉइंट ओपन करनी है, तो वो ओपन नहीं होगी ना, तो मुझे मैसेज देना पड़ेगा अपने क्रिस्टल्स। 5 एसेंशियल क्रिस्टल्स जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। नाउ दीज 5 आर दोज क्रिस्टल जो बिफोर सेशन अगर आपके पास हैं, इट इज गोइंग टू डू वेरी गुड वंडर्स फॉर यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू चार्ज देम ड्यूरिंग द क्लास। आप खुद इसकी चार्जिंग करेंगे क्लास से पहले, क्लास के बाद में और क्लास के दौरान भी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। फिर आप ऑलरेडी क्रिस्टल्स के बारे में जान रहे हैं, उसकी नॉलेज ले रहे हैं, सो बेटर वी अप्लाई इट ऑल्सो, है ना। तो ये 5 क्रिस्टल अगर आपके पास हैं या आप ले लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू डू डेफिनेटली। प्राची मैम, यू वांट टू कवर दिस पार्ट और शुड आई कंटिन्यू? Ma'am, please continue with the advanced level. Then last me details I will explain. Sure. Okay, now apart from this, not only the basic crystals, देखिए एक होता है कि हमें क्रिस्टल की नॉलेज हो गई है एज अ बिगिनर लेवल, है ना, जो जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है, आज के सेशन में हमने वो बिगिनिंग कर दी है बेसिकली। अगर अभी भी आप जाके एमेथिस्ट या क्लियर कोर्स लेके अपने लिए पहन लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। बट जब आप एक हायर लेवल पे हीलिंग कर रहे हैं अपनी या फिर अपने बच्चों की या फिर अपने किसी क्लाइंट की भी, तो हमें एक एक्स्ट्रा एक सोर्स है जिसमें हम क्रिस्टल्स की हेल्प करते हैं थ्रू ग्रिड। सो वी मेक ग्रिड्स ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। हम क्रिस्टल ग्रिड्स क्रिएट करते हैं जो कि हम एडवांस के अंदर सीखने वाले हैं, और एक तरीके की नहीं, हम बहुत सारे तरीके की ग्रिड्स इसमें कवर करने वाले हैं। जैसा कि उससे भी पहले मैं बात करूंगी ऑरा क्लिनजिंग के बारे में। ऑरा हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन एनर्जी फील्ड क्या है, किन साइकोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगी, लेयर्स ऑफ ऑरा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हर एक लेयर का आपके फिजिकल बॉडी पार्ट से कैसे लिंक है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑरा है हमारा, वो किस चीज से लिंक्ड है, जो मोस्ट इनर मोस्ट ऑरा है जो बहुत क्लोज्ड होता है हमारे, उसका हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन्स के साथ रिलेशन है इमोशनली एंड फिजिकली, दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस। सो इट इज गोइंग टू बी डिटेल्ड डिस्कशन बेसिकली
और उसी के साथ हम इसको लिंक करेंगे कि क्रिस्टल्स और के साथ आप ऑरा क्लिनजिंग कैसे कर सकते हैं, बॉन्ड टेक्निक आप सीखोगे, है ना। प्रैक्टिकल टेक्निक्स भाई ड्यूरिंग द सेशन आई विल टेल यू। एंड इसके बाद हमारे पास रहेगा डे 2 से हम स्टार्ट कर देंगे अपना क्रिस्टल ग्रिड्स के बारे में। क्रिस्टल ग्रिड्स क्या है, सबसे पहले बात, जैसा कि हमें पता है क्रिस्टल्स वाइब्रेशन बीइंग्स हैं एंड क्रिस्टल एक टूल है, क्रिस्टल ग्रिड उसी का एडवांस्ड वर्जन ऑफ टूल्स है, ठीक है। तो क्रिस्टल ग्रिड्स को हम यूज जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल यूज करते हैं जिससे उसकी एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है। सेक्रेड ज्योमेट्री पिक्चर्स यू विल सी, सेक्रेड ज्योमेट्री बेसिक्स यू विल सी। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि क्रिस्टल्स जो है फ्लावर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लोटस बहुत बार देखा होगा, रोज क्वार्ट्ज का बना हुआ आपने देखा होगा, ठीक है। फ्लावर ऑफ लाइफ एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रिस्टल ग्रिड का जो हम देखते हैं। प्लस ग्रिड के लिए कौन से क्रिस्टल्स मुझे चूज करने हैं इनिशियली, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। लव के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, मनी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कौन कौन सी ग्रिड्स हम बना सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। सेंटर स्टोन क्या है, सपोर्टिंग स्टोन्स क्या है, वो सब आप क्रिस्टल ग्रिड के पार्ट में ही देखेंगे। ऑरा प्रोटेक्शन एंड एनर्जी शील्डिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, प्लस वही सेम चीज कंबाइनिंग करेंगे क्रिस्टल्स की फॉर एनहांस्ड इफेक्ट्स। प्लस क्रिस्टल्स को स्टैक कैसे करना है, कैसे आपने प्लेस करना है हर ग्रिड में, और एक ही तरीके की ग्रिड नहीं होती, बहुत अलग अलग तरीके की ग्रिड्स होती हैं क्योंकि हर ग्रिड में अलग शेप्स यूज की जाती हैं। ट्राइंगल्स हैं, अगर डायमंड यूज हो रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सर्कल्स अगर हम ले रहे हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है, फ्लावर ऑफ लाइफ अगर ले रहे हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है, ओवल शेप हम ग्रिड में क्यों यूज करते हैं, उन सब के बारे में इसमें बात की जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, before starting the course, do have these 5 crystals: amethyst, clear quartz, rose quartz, your tourmaline, and citrine. So these are the important points, right? Also, along with this, जब आप क्रिस्टल ग्रिड्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, you are also going to make it. ठीक है, आपने आज सीखा तो आप क्लास में ही उसको बना भी सकते हो साथ साथ, या फिर आप नेक्स्ट सेशन के में आने से पहले आप उसको बना के लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो जब आप बेसिक ऑलरेडी कर लेंगे तो उस टाइम आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स तो मेरे पास होने चाहिए इफ आई एम एक्चुअली गेटिंग इनटू द फील्ड ऑफ क्रिस्टल हीलिंग और क्रिस्टल मोडालिटी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू मेक अ गुड डिफरेंस इन योर लाइफ। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका रहता है कि मैम हम क्या इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें रेकी नहीं आती, ठीक है। अब कई लोगों की जिनको रेकी आती है तो उनके साथ क्लिनसिंग का मेथड्स और वो सब अलग चीजें हो जाती हैं, बट अगर आपको रेकी नहीं आती तो क्या आप क्रिस्टल हीलिंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इफ यू हैव जीरो नॉलेज स्टिल यू कैन ज्वाइन इट, बिकॉज यू कैन, राइट नाउ आई एम आल्सो टेलिंग यू ना, इवन इफ आज भी आप जाके क्रिस्टल बाय करके पहनोगे, एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज की मैं बात कर रही हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, यू कैन वियर इट, राइट। सो आफ्टर दिस कोर्स इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन डिटेल, ना ही आपकी हीलिंग, आपके लव्ड वंस की। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी बात है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है आपको एंड यू वांट टू क्योर इट बट यू डोंट वांट टू टेल एनीवन कि आई एम वर्किंग ऑन दिस, आप क्रिस्टल्स पहनो, किसी को नहीं पता चलेगा, और आप उसको ज्वेलरी की फॉर्म में पहनिए, देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन, राइट। यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन जर्नी एज अ क्रिस्टल हीलर। आप लोगों को क्रिस्टल्स रिकमेंड करना शुरू कर दो, खाली स्टार्टिंग में बिना मनी के करो एंड इनिशियली उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। क्या क्या चीजें रहेंगी हमारे कोर्स में, आपको जूम लाइव सेशंस मिलेंगे, जैसे कि अभी मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ वैसे ही लाइव सेशंस रहेंगे। लाइव सेशंस में ही हम लाइव क्रिस्टल्स को स्टडी करने वाले, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, हर एक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेंगे क्लास के बाद, क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, हमारी जो डिवाइन ग्रेस की एप्लीकेशन है पूरा उस पर आपको एक्सेस रहेगा, नोट्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे साथ आपका कॉन्टिन्यूस सपोर्ट रहेगा अलॉन्ग विद द डिवाइन ग्रेस टीम, एंड आपको सर्टिफिकेट्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे बिकॉज यू हैव डन दिस स्टडी, सो विल गेट सर्टिफाइड फॉर दैट, राइट। ओके, आई वुड लाइक प्राची मैम टू डिस्कस ऑन दिस पार्ट मैम। यस मैम। सो जैसे कि मैम ने आप सभी के साथ शेयर कर लिया है सारा क्रिस्टल का कंटेंट, सो यहाँ पे हम लोग जो पूरा हमारा बैच है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी के कोई भी डाउट हैं आप लोग चार्ट कॉलम में मेंशन कर लेते हैं, कर दीजिए। मीनवाइल हम लोग आपके डाउट्स भी साइड बाय साइड लेते रहेंगे। अब डाउट्स में बढ़ने से पहले और कोर्स में आने से पहले सबसे पहले सभी का ये क्वेश्चन जरूर आता है मेरे पास कि मैम हमें कोर्स का कैसे बेनिफिट होगा, राइट। हम बिगनर हैं या हम प्रोफेशनल हैं, तो दोनों ही एस्पेक्ट से कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं ये एक बार सभी के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप बिगनर हैं, आप क्रिस्टल की वर्ल्ड में
अपना लाइन शुरू कर रहे हैं और कल साइंस में अपना प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्रिस्टल्स को सिर्फ पर्सनली ही नहीं, अपने क्लाइंट्स को एज अ कंसल्टेंसी दे सकते हैं। आप क्रिस्टल एक्सपर्ट बन के उनको आगे रीसेल भी कर सकते हैं। कोई क्लाइंट आपके पास आया, ये प्रॉब्लम है, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, राइट, तो प्रोफेशनल्स में आप अपनी कंसल्टेंसी में ऐड कर सकते हैं। आप उनके जब कोई प्रिडिक्शन करते हैं, उनके हीलिंग के लिए वहाँ पे क्रिस्टल्स ऐड कर सकते हैं। जब आप वास्तु करते हैं, तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि वास्तु के टाइम पे भी हम क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं वास्तु दोष को हटाने के लिए, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हीलर्स हैं, रेकी हीलर हैं या कोई और हीलिंग मोडालिटी यूज़ करते हैं, तो हीलिंग के लिए भी क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के लिए भी क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। तो क्रिस्टल से सिर्फ एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे वेज़ हैं जहाँ पे हम अपनी लाइफ में एक प्रोफ़ेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोफ़ेशन स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्रिस्टल की थॉरो नॉलेज होने की बहुत ज़रूरत है, तो आप ये बेसिक और एडवांस लेवल का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। सो नेक्स्ट मंडे से यानी 11 नवंबर से शाम को 5 बजे बेसिक लेवल शुरू हो जाएगा। 5 डेज़ का बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है। मैम ने आपके साथ कंटेंट शेयर किया कि बहुत सारी चीज़ें हम 5 दिन में कवर करने वाले हैं एंड द फीस फॉर द बेसिक लेवल इज़ ओनली ₹951। सो ₹951 आप स्पेंड करके यहाँ पे बेसिक की इतनी सारी नॉलेज लोगे कि आप बहुत ज़्यादा, इसके 100 टाइम्स ज़्यादा जो है इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो विद ओनली ₹951। एंड येस, अगर आप एडवांस लेवल भी करना चाहते हैं, आप अच्छे से इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, क्रिस्टल ग्रिड्स बनाना चाहते हैं, तो एडवांस लेवल के लिए आप कॉम्बो ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें एडवांस की फीस 2150 है। सो यहाँ पे 3100 की जगह आपको सिर्फ 2791 यानी कि 90% आपको पे करना है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ₹2791 आपको पे करने हैं फॉर बोथ लेवल्स। ठीक है। कोर्स का कंटेंट आपके साथ मैम शेयर कर चुकी हैं। 5 दिन का बेसिक लेवल है, 5 दिन का ही एडवांस है। पेमेंट मोड आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी मोड से कर सकते हैं या फिर जो क्यूआर है आपके सामने स्क्रीन पे, इसे स्कैन कर सकते हैं। डिवाइन ग्रेस नेम लिखा आएगा वहाँ पे, आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट जो नीचे रेड कलर से नंबर मेंशन है 8130283244, एक बार मैंने आपके लिए मार्क भी किया है, 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज कभी-कभी मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम हमने तो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो स्क्रीनशॉट जो है अगर आपने किसी और नंबर पे शेयर कर दिया या आपको नहीं पता वो नंबर किसका है, सो ये नंबर क्योंकि मेरा है, दिस इज़ माय नंबर, तो मैं पर्सनली ध्यान रखती हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका स्क्रीनशॉट है, आपको टाइमली कन्फर्म ग्रुप में आपके ऐड कर दिया जाए। ठीक है। अब किसी के कोई भी डाउट है, वो डाउट ले लेते हैं। एंड येस, नेक्स्ट वीक हमारे कोर्स के दौरान ही हमारा फुल मून का टाइम है, पूर्णिमा का समय है, तो अपने क्रिस्टल्स को आप मैम के साथ चार्ज कर सकते हैं। क्रिस्टल से आप उनकी एनर्जी से अलाइन कर सकते हैं, अपने क्रिस्टल वाटर्स भी बना सकते हैं। सो बेस्ट टाइम है क्रिस्टल्स के बारे में सीखने का, क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने का। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। प्लस 8 नवंबर यानी कि इस हफ्ते फ्राइडे को शाम को 5 बजे हम क्रिस्टल की एक और मास्टर क्लास रख रहे हैं। तो किसी का कोई भी कंटेंट मिस हो गया हो, इसको हम रिपीट करेंगे, साथ में और भी क्रिस्टल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज तो हमने ब्रेसलेट्स, टंबल्स, इनकी फॉर्म के बारे में जाना, राइट? हम उस दिन और भी फॉर्म्स जो होती हैं, हमारे क्लस्टर्स फॉर्म होती हैं, हमारे रफ फॉर्म होती हैं, वो सारी फॉर्म्स देखेंगे भी, साथ में आपको हम लाइव दिखाएँगे भी और उनके बारे में भी बात करेंगे। तो उस दिन भी आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, 8 तारीख को शाम को 5 बजे, और अपने नोन के साथ, सबके साथ लिंक्स शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है किसी के कोई भी डाउट हैं तो आप पहले चैट कॉलम में मेंशन कर दीजिए या हैंड रेज़ कर दीजिए। मीनव्हाइल मैं आप सभी के साथ ग्रुप लिंक शेयर कर देती हूँ, ताकि किसी को कोई भी ग्रुप हो, कोई भी डाउट हो, आप हमारे ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं, हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। मैम तृप्ति मैम ने पूछा है पोटली में क्या रखना है? तो मैम पोटली में मैम ने आपको 3 क्रिस्टल्स बताए। हमने दिवाली के समय सभी ने पोटली बनाई होंगी, राइट? धन वर्षा पोटली, लक्ष्मी पोटली, कोई ना कोई पोटली हमने बनाई होगी अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो उसमें अगर आप ये 3 क्रिस्टल ऐड करते हैं, सिट्राइन, ग्रीन एवेंचुरिन एंड पाइराइट। मैम ने आप सभी को ये 3 क्रिस्टल्स बताए, सिट्राइन, ग्रीन एवेंचुरिन एंड पाइराइट। इन 3 क्रिस्टल्स को ऐड करके आप अपने पोटली का, अबंडेंस का और अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। पोटली का बेनिफिट और जो है 100 टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो तृप्ति मैम 3 क्रिस्टल्स हैं, सिट्राइन, ग्रीन एवेंचुरिन एंड पाइराइट। ये संगीता मैम आपका हैंड रेज़ है।
मैम मैम एक और डाउट है चार्ट कॉलम में, 7 चक्र ब्रेसलेट क्या 24 आवर्स पहन सकते हैं? Yes, yes, I have answered that question. ओके। Hmm. ये संगीता जी आप अनम्यूट करिए। मैम मुझे जानना है कि एक ही साथ में हम लोग जो क्रिस्टल्स पहनते हैं तो कि 24 आवर्स पहन सकते हैं? कि मैम ने बताया कि पानी नहीं लगाना चाहिए, तो उसको खोल के रख सकते हैं, पहन के रख सकते हैं, क्या कर देखिए सकते हैं उसको? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वॉशरूम जाते हैं, ठीक हाँ। है, तो उस टाइम आप उनको निकाल के एक सेफ प्लेस पे रखिए, एंड देन व्हेन यू कम बैक आप दोबारा से उसको पहन सकते हो। और जो किचन का काम करते हैं तब? तब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पानी का यूज होगा, विच डेफिनेटली हैपेंस, तब उस टाइम को उतार दीजिए और अब उस टाइम उसको कांच के जार में रख के या कांच की कटोरी में रख के अपने सामने रख सकते हो। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैम देखिए, एक तो क्रिस्टल तो टूटा नहीं है, लेकिन उसका जो थ्रेड है थोड़ा थोड़ा निकल गया है, तो उसको वेयर कर सकते हैं कि नहीं वेयर कर उसको सकते ठीक हैं? करा के आप पहन सकते हैं दोबारा, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। रस्सी हाँ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए ना? हाँ, अगर वो टूट भी जाता है कई बार, क्या है क्रिस्टल अगर प्रॉपरली स्टोन ब्रेक होता है ना, तब बोलते हैं कि हम्म। उसको आप रिमूव कर दीजिए, चेंज इट। बट अगर उसका ओके। थ्रेड वीक हो गया है तो वो तो नॉर्मली वैसे भी हो सकता है, तो आप हाँ। उसको ठीक करा के दोबारा से पहन सकते हो, स्टोन में और प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, और ये देखिए, एक मैंने देखा है कि ये जो पिंक कलर का होता है ना, रोज क्वार्टर्स बोलते हैं कि उसका कलर चेंज होता है, तो तभी पहन कर रहना चाहिए कि उसको अलग रहना चाहिए, नहीं, मतलब यू वो कैन वियर इट, इवन दिस रोज क्वार्ट्ज हैड अ वेरी ब्राइट कलर इन द बिगिनिंग व्हेन आई बॉट इट, बट अभी ये बहुत लाइट हो गया है। ओके। बट इफ यू और फील लाइक लास्ट कि मुझे दोबारा खरीदना है तो आप ले सकते हो। और लास्ट में मैम ऐसा क्या है क्या कि कौन सा हाथ में पहनना चाहिए, कौन सा हाथ में नहीं पहनना चाहिए? मैम उसकी पूरी डिटेल स्टडी है, जैसे क्लियर ओके। क्वार्ट्ज मैंने आपको बताया कि वो तो आप पहन ही सकते हैं, उसका कोई रूल रूल नहीं है, वो एवरीवन कैन वियर इट, ठीक है। जो 5 क्रिस्टल्स ओके। मैंने आपको बताया वो हम सब पहन सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सा आपके लिए अच्छा है या नहीं है वो हम डिटेल स्टडी में जानेंगे। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोली, मैं बोली कि हम्म। हैंड कौन सा, राइट लेफ्ट वो वाला। अच्छा, कोई कोई वो आप बोलते हैं लेफ्ट कि हैंड में पहनिए। अच्छा, कोई कोई बोलते हैं कि रिसीविंग हैंड है लेफ्ट और रिलीजिंग नहीं, हैंड बट है सम राइट। पीपल वियर इट इन बोथ हैंड्स, लेफ्ट हैंड में भी पहनते हैं और राइट हैंड में भी पहनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए तो वो ब्लैक टॉर्मिलियन राइट हैंड में पहनेंगे, बट अगर मुझे ओके। अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है तो मैं मनी क्रिस्टल अपने लेफ्ट हैंड में पहनूं, सो लाइक दैट। ओके मैम। और लास्ट में ये है कि ये जो सेशन होगा वो क्या 1 घंटा का होगा, क्या उससे ज्यादा बढ़ेगा मतलब? मैम मतलब ओनली 1 hour फॉर 5 days, ईच डे इज गोइंग टू बी फॉर 1 hour। ओके मैम, थैंक यू। तो मैं एनरोल करना चाहूंगी, इसलिए मैंने पूछा कि टाइम अगर पता चले कि हाँ 5 बजे से मतलब 6:30 बजे तक होगा, तो एक फिक्स्ड होगा, तो मुझे अच्छा मतलब वो ज्यादा मैं उसके बारे में सोच पाऊंगी। तो मैं ये रोल जरूर मैं ये कोर्स एनरोल करना चाहूंगी मैम, श्योर क्योंकि मैम, ये मुझे श्योर। बहुत बहुत पसंद है, ये मतलब बहुत कोई हाथों में देखा है, और या, उसका काम भी हुआ है, मैंने ऐसा सुना है मतलब। यस, मैं ज़रूर इसको करना चाहूँगी, और आप लोगों ने जैसे बताया है कि उसको आप अपने करियर के हिसाब से चुन भी सकते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये साउंड्स बहुत अच्छा है। जी, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इतना एटलीस्ट इतना इन्वेस्ट करके कुछ अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। डेफिनेटली मैम, थैंक यू कैन। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेबिनार मैम। वेलकम, थैंक यू। ओके, वी हैव सम अदर डाउट। ओके, समवन हैज अ क्वेरी रिगार्डिंग पहले बेसिक किया हुआ है, प्राची मैम यू कैन लुक इनटू दैट। मैम यहाँ पे जो पर्सन का नेम है वो SB शो हो रहा है, तो हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप या तो एक बार व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा, या फिर एक बार अपना नेम या नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, सो दैट आई कैन सी कि आपने कौन से बैच में किया था, और ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं बेसिकली। तो या तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे अभी अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूंगी। okay, I think all doubts are clear already. Still, if यस। someone want to ask anything or want to share any their experience regarding crystals, we are open for that. Let's take 2 more minutes. आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर हैंड रेज नहीं कर पा रहे, या फिर हैंड रेज कर लीजिए। Hmm. एंड यस, डू रिमेम्बर कि स्क्रीनशॉट शेयर करना मस्ट है। सो नंबर एक बार मैं चैट कॉलम में भी शेयर कर देती हूँ, 8130283244।
ठीक है, 8130283244 इस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कभी-कभी होता है बाद में आपने क्लास देखी या बाद में कोई डाउट क्लिक करा, तो आप लोग इसी नंबर पे मेंशन कर सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, कोई भी कन्फ्यूजन है। एंड क्लासेस 5 दिन की हैं बेसिक की, ज़ूम पे लाइव होने वाली हैं। लाइव क्लासेस के बाद उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स सब आपके साथ शेयर किए जाएँगे। एंड वन्स योर कोर्स फिनिशेस, जब आपका पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा, तो आपको सर्टिफाई किया जाएगा दैट यू आर अ क्रिस्टल थेरेपिस्ट, नाउ यू आर अ क्रिस्टल एक्सपर्ट। एंड आप उस सर्टिफिकेट को प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल के वर्ल्ड में अपने लिए एक प्रोफेशनल लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। और पर्सनली तो ऑब्वियसली हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शुरू-शुरू में हम अपने लिए यूज़ करते हैं, फिर आगे हम क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, राइट? सो आई गेस यहाँ पे किसी के में बाकी डाउट नहीं है, सबको सेशन क्लियर है, सबके डाउट साइड बाय साइड क्लियर होते गए थे। तो या सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से 8 तारीख को। क्रिस्टल के और भी सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड टुडे एट 7 पीएम वी हैव अनदर सेशन ऑन अरोमा वास्तु। यस, कैसे अरोमास जो हैं हमारे वास्तु से रिलेट करते हैं, और हमारे बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस होते हैं, बहुत सारी अलग-अलग खुशबू हैं, कैसे उसको वास्तु से लिंक करना है, कैसे आप उसको वास्तु के साथ अलाइन करके रेमेडी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम 7 बजे डिस्कस करने वाले हैं। सेम ज़ूम लिंक है। सो ज़ूम लिंक पे आप लोग क्लिक करके 7 बजे जॉइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच मैम, Thank you, एंड everyone. share the ओके। screenshot with me on the number and I will add you in the confirm group. So thank you everybody. Thank you so much.